फ्रेंड, आज हम लोग जो है आर.एस. अग्रवाल की क्लास 8th की मैथ एकदम स्टार्ट से इंग्लिश मीडियम की पूरी सीरीज चलेगी। हमारे इस चैनल पे जो है बहुत ही बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 इंग्लिश मीडियम की सीरीज लेके आइए। हम लोग लेकर आए हैं। बेटा देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं तो चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ में उसका पूरा बेसिक चीज भी बताते चलूंगा। और जो चीज फिर भी नहीं समझ में आती है वो आपको ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे नीचे लगा रहेगा, आप वहां पे जाकर भी देख सकते हो। ठीक है बेटा। अब देखो, सबसे पहले जैसे पहला ही चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर। पहला ही चैप्टर का नेम लिखा हुआ है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है बेटा? रेशनल नंबर जो है ये होता है जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में राइट कर सकते हो, बट आपका डी मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर। बात समझ में आई? मैं बस बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं चैप्टर भी कंप्लीट करवाना है। अगर जिस बच्चे को जैसे जो क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है ना बेटा, या तो आप कमेंट करना, नहीं तो आई बटन पे जाना, वहां आपको उसका वीडियो जरूर मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप कमेंट करिएगा। देखो, जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे लिखा है, ये क्या लिखा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये क्या लिखा है, निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर उसका जो न्यूमरेटर होता है, मतलब जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो। मतलब जब भी होगा या तो दोनों माइनस होगा या तो दोनों प्लस होगा। हम इसको बोल सकते हैं सेम साइन। क्या होगा? सेम साइन। समझ में आया बेटा? लेकिन निगेटिव, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे -4 -5, ठीक, ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? माइनस माइनस कट गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। या फिर 4/5, यहां दोनों कौन से नंबर है, कौन से नंबर भाई, दोनों साइन अगर कुछ नहीं दिया तो क्या है, प्लस और प्लस। देखो बेटा, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं, कोई भी नंबर हो, 5 है तो इसका दो साइन होगा, या तो माइनस होगा या तो प्लस। कहने का मीनिंग ये है, जैसे आपका फेस होता है ना बेटा, वैसे हर नंबर का भी फेस होता है। ठीक, फेस के रूल पे या तो माइनस में होगा या तो प्लस में। लेकिन अगर नहीं राइट है, अगर मान लो कुछ नहीं लिखा, ओनली 5 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ प्लस की बात है, यहां प्लस लगा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं राइट है, लेकिन माइनस कभी भी रहेगा तो अपना साइन लेकर आएगा। बात समझ में आई? और इस टॉपिक पे मैं ज्यादा नहीं चलना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत सी बेसिक सी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत बताते चलूंगा। ठीक है। अब जो है मैंने दोनों एग्जांपल समझा दिया कि अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या दोनों प्लस प्लस है तो ऐसे को मैं क्या बोलता हूं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, अगर आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर राइट है, जैसे ये राइट है, अगर एक प्लस है तो अगला माइनस होना चाहिए, और अगर ये न्यूमरेटर माइनस है तो डिनोमिनेटर प्लस होना चाहिए। मतलब सेम साइन नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि अपोजिट साइन होना चाहिए। बात समझ में आई बेटा? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसका एग्जांपल कैसे होगा, जैसे -4/5। अब 5 के आगे कोई साइन नहीं दिया, क्या क्या राइट है, प्लस है ना बेटा। मैं क्या बोला हूं, माइनस हमेशा राइट रहेगा। अब मान लो या 4/-5, तो ये दोनों क्या हुए भाई, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये हमारे निगेटिव रेशनल नंबर हो गए, ये मेरे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं, प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ और चीज होते हैं, इस पे ज्यादा नहीं चल रहा हूं, मैं सीधा क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पे, जैसे मैंने एक्सरसाइज करवा रहा हूं, अगर एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है या मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बस एसएमएस कर दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा। मैं जो है उस क्वेश्चन की पूरी टॉपिक पहले आपको बताऊंगा, फिर वो क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है बेटा? देखो बेटा, जैसे ये एक क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। ठीक, अब इसका कहने का मतलब है, देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी रेशनल नंबर हो उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, मैं आपको डिनोमिनेटर जैसे मैंने दे दिया 2/5, ठीक,
फिर मैं बोल रहा हूं बेटा ये 5 से मैं कितना कर दिया, इसको 15 कर दिया। तो मैं ऐसा इसमें क्या किया कि ये 15 हो गया, ऐसा मैं 5 में क्या किया कि ये मेरा 15 हो गया। 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया। नहीं समझ में आ रहा है तो इस 5 से जो बना है उसको डिवाइड कर लो, ठीक, डिवाइड कर लो। क्या आया, 15 आया ना, 15 आया, लेकिन कितने टाइम में, 3 टाइम में। तो जो आया है उसी से अगले में मल्टीप्लाई कर दो। कह दो सर मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि 5 से ज्यादा 15 हो रहा है तो 2 से ज्यादा होना चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6। समझ में आई बात, समझ में आई। अगर यहां से डिनोमिनेटर मेरा ज्यादा हो रहा है तो हमारा न्यूमरेटर भी ज्यादा होगा, अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो न्यूमरेटर भी कम होगा। बात समझ में आई, ये चीज समझ में आया। अब इसी पे क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है -3/5, ठीक, और कह रहा है आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया। पहला क्वेश्चन है 20 हो गया डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक, मतलब 5 था, 5 से 20 हो गया। अब आप टेबल पढ़ना आता है तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड आप कर लो। मैं क्या बोला हूं, जो आपको दोनों पता है, अगर न्यूमरेटर दोनों पता है, न्यूमरेटर को आपस में डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर पता है तो डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लो। यहां क्या पता है बेटा, डिनोमिनेटर पता है, तो 5 से 20 को डिवाइड करो, क्या आएगा, 5 4 जा 20, ठीक, क्या आया, 4 आया। तो कहने का मीनिंग है मैंने 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 20 बन गया। तो बेटा ऊपर भी यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। 4 में साइन किसका है, कोई साइन नहीं दिया, प्लस होगा। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस। आपका आंसर क्या आ गया, क्या आ गया, -12/20। अब दूसरा क्वेश्चन फिर कह रहा है डिनोमिनेटर ही पूरा दिया है, देख लो विथ डिनोमिनेटर, मतलब सारे डिनोमिनेटर दिए हैं, सारे में आपको न्यूमरेटर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है -3/5 था, यही है, -3/5 सब में है, ये दिया है कि ये था मेरा पहले, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर मेरा चेंज हुआ तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा। अगर मेरा डिनोमिनेटर यहां क्या हो गया, -30, मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, भाई मैंने 6 का किया, 5 6 जा 30, ठीक, लेकिन यहां पे प्लस था, कोई साइन नहीं दिया, प्लस है। यहां पे भी क्या है, अगर कोई साइन नहीं लगाऊंगा तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, लेकिन आंसर में क्या रहेगा, माइनस। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन माइनस आएगा तो यहां -6 हो जाए। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो पहले डिनोमिनेटर था वो प्लस था, जो अब डिनोमिनेटर आ रहा है वो माइनस है, तो मैं जिससे मल्टीप्लाई करूंगा वो माइनस में ही रहेगा, तभी सेम साइन नहीं रहेगा, तभी मेरा डिनोमिनेटर माइनस में आया। तो वैसे ही यहां पे भी -6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 जा 18, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा पहला जो न्यूमरेटर दिया था वो भी माइनस था, और जो अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो भी -6 है, तो इसलिए माइनस माइनस सेम साइन हो गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आई, क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर क्या बन गया, 35। मैंने क्या किया इसमें, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, 5 से 35 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। कहने का मीनिंग 5 में मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया तो 35 बन गया। तो वही चीज ऊपर भी करना है, जो नीचे करो वो ऊपर करना है, जो ऊपर करो वो नीचे करना है। 3 7 जा 21, बेटा 7 के साथ कौन सा साइन है, प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपका ये आ गया, ठीक। अब ये वाले में आप लो, इसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, -40। देखो पहले था +5, अब आ रहा है माइनस, तो कहने का मीनिंग है सेम साइन नहीं हो रहा होगा ना, तभी तो साइन चेंज हुआ है। तो यहां पे अगर प्लस है तो मैं कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से किया 5 8 जा 5 8 जा 40, आप इसमें भी ऊपर से कर दो, -3 8 जा 24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर हुआ। देखो बेटा जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे आ गया है, क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये सेकंड है। देखो बेटा मैं क्वेश्चन इसलिए राइट कर देता हूं कि आप लोग का भी टाइम बच जाए, ये नहीं कि उसी में मैं क्वेश्चन राइट करूं फिर ज्यादा टाइम लगेगा, और चैप्टर बुक आप लोग की बहुत लेंथी है, ठीक है बेटा।
अब देखो एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर क्या दिया है, 7 दिया है। यहाँ आपका डिनोमिनेटर 7 दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पहला रेशनल नंबर क्या था, -42/98। ठीक, कह रहा है एज अ रेशनल नंबर, मतलब इसके जैसा ही एक और रेशनल नंबर बनाना है। उसका डिनोमिनेटर क्या दे दिया है, 7 दे दिया है। मतलब मैंने क्या किया, 98 में 7 चला गया। आप कहते हो सर अगले वाले क्वेश्चन में ज्यादा हो रहा था, इसमें तो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जो हमको पता है उन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, कम वाले से ज्यादा वाले को डिवाइड कर लो। 7 1 जा 7, 2 बचा 8, 7 4 जा 28। इसके कहने का मतलब है पहले मैं 98 मेरे पास था, अब मेरे पास 7 बचा है। तो मैंने क्या किया, ये 14 से मैंने क्या किया बेटा, अपने माइंड से सोचो, अगर पहले ज्यादा है, हमारा अब का आंसर कम आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो कम होगा ज्यादा होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी कम से ज्यादा की तरफ जाओगे, डिवाइड करोगे तो ज्यादा से कम की तरफ जाओगे। तो यहां मेरा ज्यादा था, ग्रेटर था, अब मेरा कम आ रहा, तो मैंने इससे क्या किया था, डिवाइड किया। यानी 98 में मैं 14 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 7। तो वही इसमें भी कर दो, 14 से इसमें भी डिवाइड कर दो। जब 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 3 आएगा। लेकिन माइंड में अपने एक चीज और ध्यान दो, आप डिवाइड कर रहे हो जिसका उसका साइन क्या है, प्लस, जिसमें कर रहे हो उसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि सर आप बेटा आप ध्यान दीजिएगा ये चीज, अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये रूल कब लगेगा, मल्टीप्लाई हो बीच में या फिर डिवाइड हो। अगर यहाँ पे डिवाइड भी आ गया, मैं इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, अगर यहाँ पे डिवाइड भी आ गया तब भी वही रूल लगेगा। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो मल्टीप्लाई साइन में खेल होगा वही डिवाइड के साथ होगा। बात समझ में आई, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। और इसी पे मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो -42/98 है। जो बच्चे थोड़ा ध्यान दे ऐसे भी कर सकते हैं। आपको नीचे 7 पता है, मुझे ऊपर का नहीं पता ना, तो आप ऊपर x मान लो। आपको जो भी नहीं पता, न्यूमरेटर नहीं पता, न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर नहीं पता, डिनोमिनेटर, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। बस ये ध्यान देना, आपके आसानी के लिए बता रहा हूं, जो x वाला टर्म है उसको पहले लिखना, x मल्टीप्लाई 98 इक्वल 7 मल्टीप्लाई -42। ये समझ में आया। अब आप यहां x का मान निकालना है ना, मुझे ये फाइंड करना है, यहां यही वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक तरफ रखो और सबको दूसरी तरफ भेज दो। ये तो उधर है पहले से ही, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ये 98 x के साथ कैसे जुड़ा था, मल्टीप्लाई के साथ, तो अगर मल्टीप्लाई के साथ आगे इक्वल के पहले ऐड है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। अब आप कट कर दो, क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आया 14 आया, 7 से कट करोगे क्या आएगा 14, 14 से इसको कट करोगे क्या आएगा 3 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, -3। तो x का मान क्या आ गया, -3। आप इस रूल से भी कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है बेटा, आप चाहे जैसे करो वो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, जैसे आपके व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है, एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। मैंने क्या बोला, आपका -48/60 है, पहले दिया है, इसके जैसा ही एक रेशनल नंबर बनाना है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर क्या दे दिया, 5 दे दिया। मैं आपको दोनों तरीका बता चुका हूं। मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, आप अगले तरीके से भी ट्राई करना, क्योंकि आपको जब आगे क्लास जाओगे ना बेटा, तो ये तरीका आपको बहुत ओल्ड लगेगा, वो तरीका आपको थोड़ा नया लगेगा। आप चाहे जिस तरीके से करना, लेकिन मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। अब इसमें 60 था, 60 में मैंने क्या किया कि 5 बन गया। मैं क्या बोला हूं, जो दोनों हमको दोनों नीचे पता है, दोनों आपस में डिवाइड कर, 5 से 60 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10, क्या आया, क्या आया 12। तो मतलब कहने का मीनिंग है 12 का इसमें कुछ हुआ है, क्या हुआ है, पहले मेरा ज्यादा था, ग्रेटर था, अब मेरा कम हुआ तो क्या हुआ, डिवाइड हुआ। मैं फिर बता रहा हूं, पहले ज्यादा था अब कम हो रहा है तो डिवाइड होगा,
पहले कम था, अब ज्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो पहले ज्यादा था, अब कम हो रहा है, तो मैं क्या किया, डिवाइड किया, ठीक। तो वही चीज इसमें भी कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 12 से डिवाइड कर दो भाई। नहीं आता आप कर लो। और जिसको बेटा डिवाइड नहीं आता ना, आई बटन पे जाना, इस पे वीडियो एक पड़ी हुई है, उसको ध्यान से देखना, वो ओनली डिवाइड का ही है। अगर नहीं समझ में आता फिर भी आप कमेंट करना, ओनली वन वीडियो में कोई भी डिवाइड होगा मैं सभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी उस पर टाइम नहीं लूंगा। कितनी बार में जाएगा, आप पहले 0 बार भी ले जा सकते हो, 4 आया, ठीक। फिर आप 8 उतारोगे, कितनी बार, अब काफी बच्चे बोलने लगेंगे सर 0 पहले नहीं जाता, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं ना बेटा, हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके इस वाले वीडियो को देख लेना। तो आगे 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्या आया, 4, 4 आया, लेकिन यहाँ साइन किसका है, माइनस का, और यहाँ जिससे डिवाइड करे उसका साइन क्या है, प्लस का। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर डिवाइड या डिवाइडर दोनों का साइन सेम नहीं है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात समझ में आया, तो आपका ये आंसर आ गया। दूसरे तरीके से आप खुद करके देखो, -48 अपॉन 60 इक्वल, नीचे 5 आपको पता है, यहाँ x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, x इंटू 60 हो जाएगा, इक्वल -48 इंटू 5, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -48 इंटू 5 अपॉन 60। आप कोई भी तरीका अपनाना, इसको कट पिट करना, आपका आंसर यही आ जाएगा माइनस। समझ में आया, समझ में आया बेटा, या फिर मैं कट भी कर दूं, कट कर दे रहा हूँ, 12 आया, 12 4 जाए, यही आ गया, ठीक है बेटा। ओके, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके व्हाइट बोर्ड पे आ चुका है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या मिला, देखो बेटा क्वेश्चन पे ना सबसे पहले आप लोग ध्यान दिया करो, देखो अपने ऊपर अडिग रहो, अपने ऊपर कंफर्म रहो। आप ये नहीं कि सर पहला क्वेश्चन करा दो फिर मैं जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा कर लूंगा, ऐसा नहीं बेटा। आप पहले क्वेश्चन से लड़ना सीखो, सबसे पहला काम है आपको, आपने क्वेश्चन से लड़ना सीखो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, हमारा नंबर कैसा है, रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर है, ठीक, अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। हमको करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ना बेटा, पहले इसकी मीनिंग समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, कॉमन फॉर्म हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता कैसे है, जैसे मान लो 6 है, नीचे लिखा है 8, ठीक। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा बेटा कि 6 में और 8 में ऐसा क्या कॉमन नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है या तो डिवाइड, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है। आप एक काम करो, एलसीएम निकालो, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3, 8 का एलसीएम का जो फैक्टर बनेगा, क्या फैक्टर बनेगा, 2 × 2 × 2। पहले आप 6 और 8 का एलसीएम का फैक्टर निकाल लो। बात समझ में आई, एलसीएम नहीं आता तो आप कमेंट करिए, मैं उस, देखो बेटा ये सब चीज छोटी छोटी चीज है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो यकीन मानो फिर मैथ आपको नहीं आएगी। आपको सबसे पहले मैथ का बेसिक पकड़ना है, और अगर बेसिक नहीं आती आप कमेंट करिए, मैं गारंटी लेता हूं बेटा आपको कोई भी बेसिक होगा, आपको चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और आपका जब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ ये सब आने लगेगा ना बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन टफ है ही नहीं है। आप खुद सोचो, जब एक छोटा सा बच्चा रहता है वो बाद में जाके कुछ ना कुछ बनता है ना, एक दिन मैथ का वो जादूगर कहलाता है। कोई भी टीचर होगा, पहले एक बच्चा रहा होगा ना, उसको भी कुछ नहीं आता रहा होगा, लेकिन वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसका बेस मजबूत है, ठीक है। तो पहले आप बेस भी मजबूत करो, आपका कोर्स चल रहा है, अगर बेस की वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब आप ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, और मैंने क्या बोला, कॉमन नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कॉमन 2 है, 2 भी ऊपर नीचे भी 2 ना, तो इसको निकाल लो, बचा क्या 3 और नीचे 2 2 जा 4, क्या बचा 3/4। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस नंबर का ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। बात समझ में आई, यही चीज यहां पे करना है। आप 12 का फैक्टर बना लो, -2 × 3 यही आएगा। 30 का बना लो, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30,
देखो इसमें अगर माइनस भी कॉमन है ना वो भी निकल जाएगा, कुछ भी चीज कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पे एक 2 और एक 2 कॉमन है, एक 3 और एक 3 कॉमन है, बचा क्या? ऊपर क्या बचा? -2, नीचे क्या बचा? 5। तो बेटा ये मेरा क्या है? -12/30 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ क्या हुआ? -2/5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसका क्या है? -14, इसका फैक्टर बनाओ क्या आएगा? 2 × 7। 49 का क्या आएगा? 7 × 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? जो बचा है राइट कर दो, -2/7। क्या इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है? नहीं है। क्या -2 का कोई फैक्टर और बनेगा 2 को छोड़ के? नहीं। 7 का कोई और फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। अब जो है आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। 24 दिया है, 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। ये 24 का फैक्टर है, ठीक। अब -64 फैक्टर कैसे निकलता है? अगर नहीं आता तो आपको मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे कमेंट जाकर करिएगा इस वीडियो में। मैं एलसीएम का वीडियो, एक बेसिक सी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, कैसे फैक्टर निकलता है। 64 का फैक्टर निकालो, क्या आएगा? माइनस है, माइनस रहेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। यहाँ पे 1 2 कॉमन, दूसरा 2 कॉमन, तीसरा 2 कॉमन, और कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऊपर क्या बचा? ओनली 3 बचा है। नीचे क्या बचा? माइनस बचा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आया? 8। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बेटा? इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? -36। -36 का एलसीएम क्या, फैक्टर क्या बनेगा बेटा? 2 × 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। वो एलसीएम आप निकालोगे ना बेटा 36 ऐसे करके, तो आपका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक। 63 का क्या बनेगा? 3 × माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। समझ में आया? अब यहाँ पे 1 3 कॉमन है, ये ऊपर नीचे दोनों है। दूसरा 3 कॉमन है, ऊपर नीचे दोनों है। और कोई कॉमन नहीं है। -4/2 2 जा 4, और माइनस भी कॉमन है। देखो ये देखो माइनस भी कॉमन है ना, माइनस भी हट गया। जो कॉमन है सब हटा दो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ही हुआ, इस मीनिंग का मतलब ही हुआ कि जो भी कॉमन है सबको हटा दो। समझ में आया? अब बचा क्या? 2 2 जा 4, नीचे क्या बचा? 7। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके इस व्हाइट बोर्ड पर आ रहा है, ठीक है बेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 आपके व्हाइट बोर्ड पे आ चुका है। क्या है? विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर? कह क्या रहा है? ग्रेटर, मतलब आप इन दोनों फ्रैक्शन में, इन दोनों रेशनल नंबर में ग्रेटर कौन है, ठीक है। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझा करो। मैं बार बार इस पॉइंट को, इस बात को रिपीट करता हूं कि पहले आप क्वेश्चन को समझा करो, ठीक। क्या कह रहा है? ग्रेटर, ठीक है। और रेशनल नंबर, हमारा रेशनल नंबर तो है भाई, कोई भी नंबर होगा रेशनल नंबर होगा। बस क्या होना चाहिए? अपान में उसको राइट कर सकते हो भाई। कोई भी नंबर 0 है, इसको अपान में राइट नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हो। कोई भी नंबर रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद डी आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब कह रहा है ग्रेटर कौन सा नंबर है? 3/8 और 0, कौन सा ग्रेटर? आप चेक करो। आप क्या करो, मैं एक रूल बता रहा हूं। आप देखो बुक में बहुत रूल मिलेगा, बुक का रूल भी अलग है या फिर क्या है वो, ठीक है। मैं आप लोगों को वो तरीका, वो रूल पढ़ाना चाहता हूं बेटा, कि मतलब उससे आप कहीं भी जाओ, कोई भी क्वेश्चन करो, आगे पीछे कहीं भी, ठीक, वो आपको वही फार्मूला, वही रूल से हो जाएगा, ठीक। अब आप नीचे जहां भी नहीं दिया 1 मान लो। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 3/8 और 0/1। अब आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। किसका? डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे क्या आएगा? 8 और 1 का एलसीएम लोगे क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक। अब आप क्या करो, इस नंबर को जो 3/8 लिखा है ना, वैसे एज वैसे राइट कर लो, पहला रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई जो एलसीएम आया है, फिर आप और लगा दो जो लगा है, फिर 0/1 लिखो, मल्टीप्लाई 8। आप क्या किए? पहले आप एलसीएम निकाल लिए, ठीक, एलसीएम आप राइट कर दिए। फिर आपका जैसा रेशनल नंबर है वैसा रेशनल नंबर राइट करके मल्टीप्लाई 8 कर दो।
जो एलसीएम आया है। फिर अगला रेशनल नंबर राइट करो और मल्टीप्लाई अपने एलसीएम से कर दो। एलसीएम जो आया वही से मैं कर रहा हूं, ये मत सोचना ये वाले 8 से नहीं बेटा, 8 और 1 का मैं एलसीएम निकाला, जो आया वही एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब आप इसको कट करो, 8 1 जा 8, 1 8 जा 8। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा जो रेशनल नंबर का नीचे वाला पार्ट है ना बेटा वो गायब हो जाए, उसको हटाने के लिए करते हैं। अब आपका क्या आ जाएगा, नीचे 8 नीचे पड़ा रहेगा, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 8 यही बचा ना। अब आप क्या करो, फिर नीचे ऐसे जा वैसे रहने दो, 3 1 जा 3 और 0 8 जा 0। अब आप मुझे बताओ, नीचे से मतलब नहीं मुझे, 3 ग्रेटर है या 0, 3 ग्रेटर है। जब 3 ग्रेटर है तो ये वाला ग्रेटर है, जब ये वाला है तो ये वाला है, और जब ये वाला है तो हमारा ये वाला ग्रेटर है। अब आप देखकर भी देख सकते हो भाई 0 है और उधर 3 अपान 8 है, कुछ भी हो अगर एक तरफ 0 है अगली तरफ अगर माइनस नहीं है तो वो नंबर बड़ा ही होगा भाई। 0 से हर वो पॉजिटिव नंबर बड़ा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऐसा क्यों ना हो, ऐसा क्यों ना हो, लेकिन ये भी नंबर 0 से क्या है, ग्रेटर है, बट माइनस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेता हूं, फिर आप क्या करो, नीचे कुछ नहीं दिया 1 मान लो। अब आप यहां देख के भी अंदाज सकते हो, अभी मैंने बात बोला कि अगर बेटा माइनस है तो 0 से स्मॉलर है, माइनस नहीं है तो 0 से ग्रेटर है। यहां माइनस नहीं था इसलिए देखो ग्रेटर हो गया, यहां माइनस है तो ये स्मॉलर होगा, लेकिन ऐसे नहीं। मैं क्या बोला, एक तरीका एक रूल होना चाहिए। नहीं सर देख के मैं पता कर लिया, नहीं बेटा एक रूल होता है, आप उसको फॉलो करो, उसको करो, आप अपना बेसिक एकदम स्ट्रांग रखो ना बेटा। अब इसका एलसीएम लो, मैंने क्या बताया पहले 9, एलसीएम लो क्या आया 9 आया। आपका पहले जो रेशनल नंबर जैसा लिखा वैसे आएगा राइट कर लो, फिर आप मल्टीप्लाई एलसीएम से कर लो, फिर और लिखा और लिख दो, फिर 0 अपान 1 अगला रेशनल नंबर, फिर मल्टीप्लाई 9, इसको कट करो, 9 1 जा 9, 1 9 जा 9, क्या आया आपका नीचे 9 आया, -2 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 9, जो बचा है उसको राइट कर लो, फिर माइनस, फिर आप नीचे वाला आया जाए ऐसे राइट हो जाएगा, -2 1 जा -2 और 0 9 जा 0। अब बताओ बेटा -2 बड़ा है या 0, मैंने क्या बोला, हर वो नंबर से 0 बड़ा है जिसमें माइनस लगा है, हर वो नंबर से 0 बड़ा है, हर वो नंबर से 0 ग्रेटर है जिसमें माइनस लगा है, वो नंबर चाहे ऐसा क्यों ना हो, इतना बड़ा क्यों ना हो, इससे भी क्या है 0 बड़ा है और बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस लगने के बाद नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही 0 से दूर जाता जाएगा, ठीक, उतना ही छोटा होता जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा है इसलिए ये छोटा है, 0 बड़ा है तो ये बड़ा हुआ, जब ये बड़ा हुआ तो ये और ये वाला। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड लेता हूं, थर्ड में क्या है, मैं फिर वही रूल, 4 नीचे का दोनों का एलसीएम निकालो, क्या आया मेरा 4 आया, पहला वाला रेशनल नंबर लिखो, मैंने राइट कर दिया, मल्टीप्लाई एलसीएम लिखो, फिर और लिखो, फिर अगला वाला रेशनल नंबर 1/4 लिखो, मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक। फिर आप इसको कट करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो नीचे क्या बचा आपका, नीचे ऐसा वैसे रहेगा, -3 मल्टीप्लाई 1 ऊपर बचा -3 मल्टीप्लाई 1, फिर और है 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1। बात समझ में आई। नीचे 4 -3 1 जा -3 और 1 1 जा 1, कौन बड़ा है 1 या -3, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर माइनस लगा है अगर माइनस लगा है और प्लस है, एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है, तो जो नंबर प्लस है वो बड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, और अगर दोनों नंबर में माइनस है तो जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। ये बात माइंड पे याद रखना, ठीक। ये वाला बड़ा है क्योंकि प्लस है, ये वाला बड़ा है और ये वाला बड़ा है और ये वाला बड़ा है। बेटा मैं इसको शॉर्टकट में भी कर सकता हूं, जैसे यहां मैंने बताया, देख के भी मैं बता सकता हूं कि अगर माइनस लगा है तो 0 से छोटा है, लेकिन मैं क्या बोला, रूल फॉलो करो, रूल से करो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 6 3 क्वेश्चन बचा, मैं इसको लेता हूं जल्दी से। यहीं पे नेम नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, माइनस बड़ा है या प्लस बड़ा है, तो उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें -5/7, क्वेश्चन नंबर 4 है -5/7 और -4/7, -4/7। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं लिख ले रहा हूं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3 और 3/4, 2/3 और 3/4। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है -1/2 और -1, -1/2 और -1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। भाई मैं 3 क्वेश्चन करा दिया था, ये 4 5 6 क्वेश्चन है, ठीक।
अब इसमें देखो बेटा फिर वही रूल, सेम रूल, आप नीचे का एलसीएम लो, रटा रटाया एकदम, एक ही रूल एक ही रास्ता। 7 आया, पहला वाला रेशनल नंबर आप वैसे लिख लो -5/7 मल्टीप्लाई जो आपका एलसीएम आया है, और अगला वाला रेशनल नंबर लिख लो मल्टीप्लाई आपका वही एलसीएम। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, नीचे क्या बचा, नीचे एज अ वैसे राइट कर दो, -5 मल्टीप्लाई 1 और -4 मल्टीप्लाई 1। अब आप 7 पड़ा रहने दो, 5 1 जा 5, -5 1 जा 5, एक माइनस है ना बेटा तो माइनस आ जाएगा, और यहां भी एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 4 1 जा 4। तो ये बताओ बेटा, अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, जैसे मैं अभी बोला था, क्या बोला था कि अगर माइनस दोनों नंबर में है तो जो नंबर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। 5 छोटा है या 4 छोटा था, तो लेकिन माइनस लग जाएगा ना बेटा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया ये क्वेश्चन। अब आप देख के भी बोल सकते हो कि सर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर -5 बड़ा है नीचे -4 छोटा है, इसलिए 4 नंबर -4 तो बड़ा है, लेकिन अगर 4 अकेले हो और 5 अकेले हो, ऐसा तो बताओ कौन बड़ा है, 4 या 5? 5 ना, तो माइनस लगने के बाद जो नंबर बड़ा रहता है वो छोटा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा क्योंकि इसका एलसीएम सेम नहीं आएगा। 3 4 जा 12, आप 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया हूं, नहीं तो ये सोच लेना सर मल्टीप्लाई किया, मैं 3 और 4 का एलसीएम निकाला हूं बेटा। ठीक है, तो जो आएगा वो क्या आएगा, 12 ही आएगा। 2/3 पहला रेशनल नंबर मल्टीप्लाई आपका एलसीएम, और 3/4 दूसरा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई आपका एलसीएम। बात समझ में आई? फिर आप 12 लो, जो नीचे एलसीएम आया वैसे राइट कर दो, इसको कट करो, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ऊपर क्या बचा, 2 × 4 और 3 × 3, नीचे क्या बचा वैसे ही, नीचे क्या रहेगा, एज आ रहेगा जैसे लिखा है। 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। बताओ 8 बड़ा है या 9? माइनस तो लगा नहीं है, तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा। बात समझ में आई? ये नंबर आपका ग्रेटर होगा। अब समझ में आई? क्वेश्चन नंबर मैं 4 लास्ट वाला लेता हूं, इसमें का -1/2, यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ क्या मान लो 1। मैं क्या बोला हूं, अगर नीचे डिनोमिनेटर आपको नहीं पता तो आप डिनोमिनेटर क्या करो, राइट कर लो 1, मान लो, एज्यूम कर लो। अब आप एलसीएम लो, क्या आएगा, 2 आएगा, पहला रेशनल नंबर लिखो -1/2 मल्टीप्लाई आपका एलसीएम, फिर अगला रेशनल नंबर लिखो मल्टीप्लाई आपका एलसीएम। अब तो बेटा आप लोग खुद करना चाहिए, आप लोग आगे आगे करते रहो, पीछे वीडियो देखते रहो, सही है गलत है मेरा क्वेश्चन। ठीक, 2 हो गया, फिर इसको कट करो, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, एलसीएम आप राइट कर दिए, बचा क्या, -1 मल्टीप्लाई ऊपर 1 और -1 मल्टीप्लाई 2, यही बचा ना। अब फिर आप 2 राइट कर दो वैसे ही। ठीक, 1 1 जा 1, माइनस कितना है, 1 है तो माइनस आ जाएगा, 1 2 जा 2, माइनस कितना है इसमें, इसमें भी 1 है तो माइनस आ जाएगा। बताओ बेटा कौन सा नंबर बड़ा है, तो बेटा -2 छोटा है, -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है, जो नंबर छोटा दिखता है माइनस में वो बड़ा होता है। ठीक, ये बड़ा हुआ तो ये बड़ा हुआ, और जब ये बड़ा हुआ तो ये बड़ा। बात समझ में आ गया, ये ग्रेटर हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूं। ठीक है, देखो बेटा जैसा कि मैं देख पा रहे हो आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके व्हाइट बोर्ड पे आ चुका है, लेकिन यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्यों? मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूं कि बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा था ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो कहने का मीनिंग है, जब क्वेश्चन सेम लिखा है, सेम राइट है, तो रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही निकालना है। और जब वही निकालना है तो निकालो ना, जैसे अभी तक निकाल रहे थे। नीचे एलसीएम लो, 3 7 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 21 आएगा। अब पहला वाला रेशनल नंबर लिखो, मैं तो यही करता था ना बेटा अभी तक, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, और अगला वाला रेशनल नंबर लिखो, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, कट करो, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, आप क्या आया 21, नीचे रहने दो, -4 मल्टीप्लाई 7 और -8 मल्टीप्लाई 3, जो बचा है वही राइट कर दो, फिर नीचे 21 रहने दो, 4 7 जा 28, कितने माइनस है इसमें, 1, माइनस आ जाएगा। और लिखो इसमें कितने माइनस है, 1, माइनस ही आएगा। 8 3 जा 24, कौन सा नंबर ग्रेटर है भाई, 24 ग्रेटर है, क्योंकि सर दोनों में माइनस दिया है और नंबर 24 देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन माइनस लगा इसलिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये नंबर आपका ग्रेटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड इसमें का, 9 और 8 का एलसीएम लो। देखो बेटा यहाँ माइनस है
तो आप उसको कंफ्यूज मत हो। आप जो नेक्स्ट लाइन में ना यहाँ आप बना लेना, ऊपर माइनस कर देना, -7/9 और -5/8। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें माइनस से ये वाले रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। बात समझ रहे हो? अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी डिवाइड करो तो दोनों में करो, दोनों मतलब अगर उसके न्यूमरेटर के साथ करो तो उसके डिनोमिनेटर के साथ भी करो, ठीक है। जैसे भी इसके पहले क्वेश्चन आप देखे थे, अगर मैं 14 से अगले में डिवाइड कर रहा था तो ऊपर भी कर रहा था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब आप क्या करो, फिर एलसीएम लो 9। अब इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अगर माइनस नीचे रहेगा तो उसको ऊपर आप कर लेना, ठीक। अगर नीचे ऊपर दोनों माइनस रहेगा तो दोनों हट जाएगा, ठीक। अब देखो 9 और 8 कैल्सियम लोगे क्या आएगा, 72 आएगा। अब पहला वाला रेशनल नंबर लिख लो, मल्टीप्लाई एलसीएम। अगला वाला रेशनल नंबर लिखो, मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक। कट करो, 9 8 जा 72, 8 9 जा 72। आप फिर लिखो 72, क्या बचा है -7 मल्टीप्लाई 8, जो बचा है जैसा बचा है वैसे राइट कर दो, ठीक। -5 मल्टीप्लाई 9, ये समझ में आया। सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही आप पूरा देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 वाला वही पूरा सिस्टम चल रहा है। सेवन कितने माइनस है, 1 माइनस तो माइनस आएगा, 8 7 जा 56। फिर और लगाओ, इसमें भी एक माइनस है, माइनस आएगा, 9 5 जा 45। भाई कौन सा नंबर बड़ा है, जो नंबर आपको छोटा दिख रहा है, क्योंकि सर माइनस लगा। जब ये नंबर ग्रेटर हुआ तो ये वाला, ये वाला तो ये वाला, और जब ये हुआ तो कौन सा, ये वाला, ठीक। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट लेता हूं थर्ड। इसमें क्या दिया, इसमें भी देखो नीचे माइनस दिया, मैंने बताया था अगले वाले क्वेश्चन में। इसको आप क्या करना, ऊपर माइनस कर देना, लेकिन नेक्स्ट लाइन में करना जैसे मैं करके दिखा रहा हूं, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, इरेज करने लगोगे। तो यहाँ मार्कर है, इरेज हो रहा है, पेन आपका इरेज नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो पेज फट जाएगा, लेकिन वो इरेज नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम लो, क्या आएगा 15 आएगा। आप पहला वाला रेशनल नंबर जैसे लिखा है लिख लो, मल्टीप्लाई 15 लिखो एलसीएम, और -4/5 मल्टीप्लाई 15, ठीक बेटा। आप देख रहे हो ना, हाँ देखते रहना। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। अब आप क्या करो, ये 15 लिखा है ना बेटा, इसको ऐसे राइट करो, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 5, -1 मल्टीप्लाई 5, और -4 मल्टीप्लाई 3, जो बचा वही लिख लो, फिर 15 लिख दो। क्या आया, कितने माइनस है इसमें, 1, -5 1 जा 5, और लगाओ, कितने माइनस है 1, माइनस हो गया, 4 3 जा 12। किधर देख रहे हो बेटा, इधर ही देखते रहो। ये बताओ -5 ग्रेटर है या -12 है, बेटा -5 ना। अब ये मत कहना सर -12 है, क्यों, क्योंकि सर दोनों में माइनस है, प्लस नहीं है। आप समझ लो कि यही सब ग्रेटर हो रहे हैं, ये वाले ग्रेटर हो। मैं जो सर्किल बना रहा हूं ना आपको समझने के लिए, जब ये ग्रेटर तो उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 यहीं पे डायरेक्ट लेता हूं, ठीक। देखो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, आप इधर ही देखते रहो, कहीं और ना जाओ। और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप क्वेश्चन के नंबर डालिए, कमेंट करिए, और मैं क्वेश्चन और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चैप्टर भी लेके चल रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, 9/-13 क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है 9/-13। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसी में, और 7/-12, 7/-12। सेकंड 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 5 नंबर है 4/-5 और -7/10, 4/-5 और 7/-10। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है -12/5 और -3, -12/5 और -3। देखो बेटा, कोई भी चीज टफ नहीं होता, हम लोग उसको टफ बना देते हैं। आप बस इधर देखो और समझो, ये सब ना बेटा एकदम आसान है, सब में वही रूल करना है जैसे मैं बताया हूं। अब आप लोग को ना तो आगे आगे करने चाहिए, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा ना, कुछ बच्चे कमेंट भी करने लगे, सर ये वाला क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए। अरे बेटा खुद भी करो, मैं ना अभी बेटा ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आप लोग को भी दूंगा और आप लोगों से उसका आंसर लूंगा। आप लोग आंसर दो, मैं गारंटी लेता हूं कि ये बुक तुम खुद सॉल्व करोगे। जो आज मैं सॉल्व कर रहा हूं आप लोग देख रहे हो ना, इसको खुद सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करना सीखो।
ठीक, अब क्वेश्चन नंबर मैं 4 में लेता हूं। मैं क्या बोला हूं भाई, माइनस नीचे है तो माइनस को ऊपर कर दो। -9/13 हो गया और -7/12 ऐसा राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 13 और 12 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 13 और 12 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बताओ बेटा। क्या आएगा, 156 आएगा। क्या आएगा, 156 आएगा। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो उसको मिस्टेक कर ले, सही कर लेना, ठीक है। और कोई मिस्टेक होगा, ये आया आपका एलसीएम। पहला वाला रेशनल नंबर लिख लो, वही करना है बेटा, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगला वाला रेशनल नंबर लिख लो, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, देख रहे हो ना। फिर क्या करना है, बोलो, कट करना है। क्या आएगा, 12। इसको कट करना है, क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक। अब नीचे जैसा राइट है वैसे राइट रहने दो। क्या बचा है, -9 मल्टीप्लाई 12 और -7 मल्टीप्लाई 13, ठीक। फिर नीचे 156 वही रहेगा। माइनस कितने हैं, एक है तो माइनस आएगा। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 1 10, 108 आएगा। यहाँ पे 7 3 जा 21 1, 2 कैरी क्या आएगा, 9 आएगा। माइनस कौन सा नंबर ग्रेटर है, -91, तो ये ग्रेटर हुआ जब ये हुआ तो ये वाला, और जब ये वाला हुआ तो ये वाला, और जब ये हो गया तो ये वाला, दैट वन, ठीक। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी वही सेम कंडीशन, आप माइनस को ऊपर कर देना, -4/5 हो जाएगा और -7/10, ठीक। अब जो है नीचे एलसीएम लेना है, 10 आएगा। -4/5 मल्टीप्लाई आपका एलसीएम और -7/10 मल्टीप्लाई आपका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आया, जो आपका नीचे राइट है, और नीचे वाला कहीं मिस्टेक चेंज ही नहीं करना, वो तो वैसे रटा रटाया, वो ना सिविक्विक से ना बेटा टेस्ट हो गया है, वो निकलेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा। फिर कट करो 2, यहां कट करो 1, -4 मल्टीप्लाई 2 और -7 मल्टीप्लाई 1। फिर क्या आया, नीचे 10, यहां कितने माइनस, 1 माइनस, 4 2 जा 8, कितने माइनस, 1 माइनस, तो यहां भी माइनस ही आएगा। 7 1 जा 7, कौन सा नंबर ग्रेटर है, -7 तो ये वाला, तो ये वाला, और दैट वन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे कुछ नहीं दिया, अगले में तो 1 मान लो। 5 और 1 का एलसीएम लो तो क्या आएगा, 5 आएगा। भाई दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लो। -12 है क्या, अब पहला रेशनल नंबर क्या है, -12/5 मल्टीप्लाई आपका एलसीएम और -3/1 मल्टीप्लाई आपका एलसीएम, ठीक। समझ में आ रहा है चीज। अब फिर आप नीचे जैसे राइट है वैसे राइट कर दो, कट करो 1, कट करो 5, -12 मल्टीप्लाई 1 और -3 मल्टीप्लाई 5। फिर आप नीचे ऐसे ही रहेगा, माइनस कितने हैं, 1 माइनस है, माइनस आएगा, 12 1 जा 12, 3 5 जा 15, माइनस कितने हैं, 1 है, माइनस ही आएगा, क्या आएगा, 15। कौन सा नंबर ग्रेटर है, अब बताओ, अरे बोलो ना, कौन सा नंबर ग्रेटर है, -12 ग्रेटर है, -15, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो ये वाला ना, गुड। चलो कोई तो बोला, ठीक है बेटा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक। देखो बेटा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके व्हाइट बोर्ड पे आ चुका है, लग चुका है, ठीक। क्या लगा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, इसका साइन, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर, क्या, ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर, मतलब अगर इधर वाला ग्रेटर है ऐसा साइन, इधर वाला ग्रेटर है। कुछ लोग ना इसको बेटा क्या बोलते हैं पता है, स्मॉलर और इसको ग्रेटर, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताओ, अगर 4 है और 5 है तो ये वाला साइन इधर लगेगा या इधर लगेगा, इधर ही राइट होगा ना। तो ग्रेटर ये भी है, ग्रेटर ये भी है, मतलब जिस साइड ग्रेटर है उस साइड लगना चाहिए, ये नहीं कि मैं इसको स्मॉलर बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो, अब मेरा साइड किधर है, उधर है, तो क्या ये स्मॉलर था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर, मतलब कहने का मीनिंग है जिधर ग्रेटर है उधर लगा देना या तो फिर इक्वल लगा देना, ठीक है। अब मैं
और अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पढ़ा, उसमें क्या था? उसमें भी तो वही था ना, बस ग्रेटर वर्ड लिख दिया था, यहाँ ग्रेटर का सिंबल दे दिया। मतलब अगर कहीं ऐसा दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या है। बुक आपको इतना समझा रही है कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन में आ गया तो ये मत समझना कि ये कहां से आ गया, इस वर्ड का क्या नाम है, इस चीज का क्या नाम है, इस चीज का नाम क्या है, ग्रेटर या फिर इक्वल। ठीक, सेम क्वेश्चन है जैसे उसमें मुझे रेशनल नंबर दिया था और ग्रेटर पूछा था। ठीक, वैसे इसमें भी जिधर ग्रेटर होगा आप साइन लगाओ, बस इसमें एक कंडीशन और दे दिया कि इक्वल होगा तो इक्वल वाला साइन लगा देना, बस। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन नंबर मैं पहला लेता हूं, क्या किया था मैं उसमें दोनों क्वेश्चन में, भाई एलसीएम लिया था ना, एलसीएम लो, बस इसको क्या करो, पहले माइनस नीचे है तो माइनस क्या कर दो, आप ऊपर कर दो। मैं एक लाइन और ऐड कर ले रहा हूं, जैसे उसमें किया था, -6/13 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करो, 7 और 13 का एलसीएम लो, क्या आएगा, 91 आएगा। ठीक, एलसीएम ले लेना बेटा, ये नहीं आता तो फिर कमेंट करना। ठीक, मैं वो भी वीडियो लेके आऊंगा। मैं आप लोगों के साथ खेलने के लिए तैयार हूं, मैथ में, हर सब्जेक्ट में। आप लोग बस खेलने के लिए पैड बांधो और तैयार हो जाओ। ठीक, 91 हुआ। अब पहला वाला रेशनल नंबर लिख लो, 3/7 मल्टीप्लाई क्या, 91, और क्या है, ऐसे डॉट डॉट है ना, कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है, -6/13 मल्टीप्लाई 91, कट करो 13 आएगा, कट करो 7 आएगा। आप क्या लिखो, 91, क्या बचा है, -3 मल्टीप्लाई 13, -3 मल्टीप्लाई 30, डॉट 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 -6 मल्टीप्लाई 7। फिर आप क्या लिख दो, 91, जो नीचे राइट है नीचे वैसे ही रहेगा, नीचे में कोई चेंज नहीं होगा। आप क्या करो, कितने माइनस है इसमें, 1 माइनस, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 13 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ोगे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डॉट डॉट डॉट, कितने माइनस है, 1 माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 7 6 जा 42। अब सर यहाँ क्यों माइनस आ रहा है, बेटा देखो ये डॉट डॉट है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सर कैसे आ रहा है, ये एकदम छोटी सी बात है, नहीं आ रही है। अगर आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड है, मैं इसको बाद में भी लेता हूं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा लो। इसमें कौन सा ग्रेटर है, -42 या -39, ये स्मॉलर है, इसमें माइनस लगा है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो साइन मेरा किधर हो जाएगा, इधर, और जब इधर होगा तो इधर, फिर इधर, फिर इधर, और ये वाला ग्रेटर होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट लेता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13 और 91 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन कर लेना, इसके माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 91 आएगा। ठीक, पहला वाला एलसीएम -5/13 कर लेना। ठीक, मल्टीप्लाई 91, डॉट डॉट डॉट, -35/91। देखो बेटा, चाहे माइनस नीचे हो या ऊपर, उससे कोई मतलब नहीं रखता, माइनस में ऊपर लगा दिया, नहीं तो कहो मैं नीचे ही लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये हुआ मल्टीप्लाई, इसमें क्या करो, 91, कट गया 1 आया, कट करो 7 आया, फिर लिखो 91। ठीक, अब क्या आया, -5 मल्टीप्लाई 7, -5 मल्टीप्लाई 7, डॉट -35 मल्टीप्लाई 1। कितने माइनस हैं, कितने माइनस है इसमें, 1, क्या आएगा, -7 5 जा 35। देख कहां देख रहे हो, थोड़ा इधर देखो ना, आपके काम की चीज चल रही है बेटा। फिर कितने माइनस, 1 माइनस, कितना आएगा, 35। कौन सा, ग्रेटर, सर यहाँ भी 35, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, क्या हो गया, इक्वल, तो लगा दो ना, इक्वल का भी कंडीशन दिया है ना, इसीलिए तो दोनों कौन से हैं, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। समझ में आया, समझ में आया? अब आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं दिया, क्या मान लो, 1 मान लो, 5 और 1 का एलसीएम लो, क्या आया, 5 आया। पहला वाला रेशनल नंबर लिखो, मल्टीप्लाई एलसीएम, फिर अगला वाला रेशनल नंबर लिखो, मल्टीप्लाई एलसीएम। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन, रटी रटाई लाइन है एकदम, क्योंकि इतना करते करते ना बेटा रट उठा। फिर आप इसको कट करो 5, फिर इसको कट करो 1, क्या बचा, -2 मल्टीप्लाई 5, डॉट -13 मल्टीप्लाई 1। ये बताओ नीचे क्या है, 5, कितने माइनस, 1 माइनस, 2 5 जा 10,
कितने माइनस 1 माइनस 13 1 जा 13। कौन सा स्मॉलर, कौन सा स्मॉलर है बताओ मुझे पहले। ग्रेटर पूछा है ना, मैं स्मॉलर पूछ रहा हूँ। कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है? बेटा ये वाला स्मॉलर है और ये वाला ग्रेटर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 लेता हूं, ठीक। देखो बेटा, आप लोग बस साथ दो, मैं पूरी बुक आपको बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -2/3 डॉट 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 -2/3 डॉट 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 5/-8 5/-8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 4 0 डॉट 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 -3 -5 0 डॉट 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 -3/-5। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, -8/9 डॉट 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 -8/9 डॉट 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 -9/10। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। अब देखो बेटा, उस इसमें भी वही करना है, पहले एलसीएम लो, यहां माइनस है तो एक लाइन आप बढ़ा सकते हो, माइनस को ऊपर कर लो और ठीक है, आप इसको कर लेना, ठीक। नीचे एलसीएम लो, एलसीएम देखो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि आप एलसीएम निकालो। तो कितना हो गया 24 आएगा, -2/3 मल्टीप्लाई एलसीएम डॉट 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 -5/8 मल्टीप्लाई एलसीएम, कट करो 8 आएगा, कट करो 3 आएगा, 8 3 जा 24। भाई मैं 3 का टेबल 8 बार पढ़ूंगा 24 आ जाएगा, 8 का टेबल 3 बार पढ़ूंगा 24 आ जाएगा, ठीक है। क्या आया नीचे 24 -2 मल्टीप्लाई 8 डॉट -5 मल्टीप्लाई 3। फिर नीचे लाइन 24 कितने माइनस 1 माइनस तो क्या आएगा माइनस आएगा, 8 2 जा 16, फिर डॉट -5/3 कितना आएगा -15। बताओ बेटा -16 बड़ा है या -15? -15 बड़ा है ना, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहां कुछ नहीं नीचे दिया तो क्या मान लो 1 मान लो, क्या मान लो 1 मान लो। उसके बाद ये दोनों माइनस है ना बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0/1 डॉट 3/5। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस हट जाएंगे। बात समझ में, नीचे का माइनस हटा रहा था, ऊपर भी माइनस है, ऊपर भी वाला भी हट गया, ठीक। क्या हो जाएगा एलसीएम लो, क्या आएगा 5, 0/1 मल्टीप्लाई 5, 3/5 मल्टीप्लाई 5। 5 क्या, ये वाला 5 कौन सा है, एलसीएम वाला है ना, मतलब मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक। अब जो है नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, नीचे दिया है 5, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बेटा, सॉरी कट करो, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर क्या बचा 0 मल्टीप्लाई 5 डॉट 3 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट लाइन नीचे बचा 5, 0 मल्टीप्लाई 5 0 डॉट 3 1 जा 3। कौन सा ग्रेटर, ये वाला ना बेटा, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, इसमें नीचे क्या दिया है 9 और 10 है ना, 9 और 10 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 90 आएगा ना, ले लो। पहला वाला रेशनल नंबर लिखो 8/9 मल्टीप्लाई 90 डॉट 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 -9/10 मल्टीप्लाई 90, कट करो 9 10 जा 90, 10 9 जा 90। समझ में आया, कुछ नया कर ही नहीं रहे इसलिए क्या समझाना इसमें, बोलो बेटा कुछ नया हम कर ही नहीं रहे हैं, बस मैं राइट कर रहा हूं, आप लोग देखते रहो, ठीक। नीचे क्या बचा, वही एलसीएम जो नीचे है, ऊपर कितने माइनस है 1 माइनस तो माइनस आया, 8 10 जा 80 डॉट कितने माइनस 1 माइनस 9 9 जा 81। कौन ग्रेटर -80 या 80 -81 -80,
साइन लगा दो। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं चलता हूं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे कि आपके व्हाइट बोर्ड पे यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 लग चुका है। क्या लगा है? अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या लगा है? इन असेंडिंग ऑर्डर। मेन यही है बेटा, इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन में आप देखो, पहले क्वेश्चन में क्या रहा है। इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखो, राइट करो। एक अरेंज होता है, नंबर लिखने का भी एक तरीका होता है। देखो ये कहां से आया। अब जैसे मैंने बोला बेटा, आप 1 से 10 तक नंबर लिखो। कोई बच्चा लिखेगा 1 2 3 5 4 7 6 8 10 9। बेटा ये तो है ना, 1 से 10 तक तो मैंने लिख दिया ना। कोई लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9। भाई कुछ आगे पीछे कर दिया। या फिर कोई लिखेगा 10 9 8 7 6 5 4। कोई भी तरीके से लिख सकता है लड़का। भाई 1 से 10 तक मुझे बोला है, 1 से 10 तक मैं लिख रहा हूं, राइट कर रहा हूं। लेकिन इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब इसका एक रास्ता है, ये सब तरीके से आप नहीं लिख सकते। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप छोटे से बड़े की तरफ जाना है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर 4 आएगा, फिर 4 लिखो, फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10। देन क्या लिखोगे? 10 लिखो। बात समझ में? तो ये मेरा कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर हुआ। बात समझ में आई? अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, जैसे ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये मेरा क्या हुआ? बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूं ना, तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी आगे मैं पढ़ूंगा। तो कहने का मतलब है, जो रेशनल नंबर लिखा है ये कुछ ऐसा लिखा है, मिल बांट के। मतलब छोटा फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, कोई इसका रूल नहीं है। अभी मैं चेक करूंगा, ठीक है, आप देखोगे, ठीक है। तो हमको लिखना क्या है? एक रूल में, मतलब छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और देखो बेटा, अभी मैं क्या चेक कर रहा था? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, इसके पहले क्वेश्चन 5 6 7। समझ में आया? तो अब वही चीज, वही रूल फॉलो करेंगे इसमें। मैंने उसमें क्या किया था? सभी नीचे नंबर का मैंने क्या ले लिया था? एलसीएम ले लिया था। यहां भी आप देखो, माइनस को डायरेक्ट ऊपर कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सारे नंबर को मैं क्या करूंगा? एलसीएम। किसका? नीचे वाले का। 9 12 और 18 आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 9 12 18 और 3, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? बताइए, इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा? इसका एलसीएम यही आएगा, चेक कर लो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, पहले 2 से 2 9 नहीं कटेगा, 2 6 जा 2 9 जा 3, फिर 2 से 9 3 9 3, तो क्या आएगा? 36 आए। आप चेक कर लेना, मैं पूरा नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं एलसीएम यहां आपको नहीं सिखा रहा हूं, आपका एक्सरसाइज लेके चल रहा हूं। एलसीएम के लिए आप नहीं आ रहा है तो काफी बच्चों को आ रहा होगा, मैं एलसीएम पे टाइम नहीं खराब कर रहा हूं। जिसको नहीं आ रहा है वो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूं। अब जो है इसका एलसीएम क्या आ गया? मुझे मिल गया 36। क्या मिल गया? 36। वही रूल, पहला वाला रेशनल नंबर लिखो, -4/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 36, माइनस ऊपर चला गया, फिर कामा लगाओ, -5/12 मल्टीप्लाई आपका वही एलसीएम, फिर अगला लिखो -7/18, ये माइनस ऊपर चला गया बेटा, मल्टीप्लाई 36 एलसीएम, फिर कामा -2/3 मल्टीप्लाई एलसीएम। ये आप इतना कर लिए, जैसे वहां 2 नंबर करते थे, यहाँ जितने नंबर दिए सब में वही कर लो। मैंने सबके नीचे का एलसीएम निकाल लिया। अब कट करो, 9 4 जा 12 3 जा 18 2 जा 3 12 जा, ठीक। क्या बचा? नीचे तो भाई वही बचेगा जो है, अगर आगे भी यही था ना। क्या बचा? -4 मल्टीप्लाई 4 कामा, -5 मल्टीप्लाई 3 कामा, -7 मल्टीप्लाई 2 कामा, -2 मल्टीप्लाई 12। भाई -4 मल्टीप्लाई 4 -5 मल्टीप्लाई 3 -7 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 12, ठीक। अब आप क्या करो? फिर ऐसे राइट करो। 36 है, पड़ा रहने दो। इसमें कितने माइनस है? 1 माइनस, तो माइनस आएगा 4 4 जा 16 कामा, इसमें कितने माइनस? 1 माइनस, तो माइनस आएगा 5 3 जा 15।
इसमें कितने माइनस, 1 माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, 7 2 जा 14। इसमें कितने माइनस, 1 माइनस क्या आएगा, 12 2 जा 24। अब मुझे बताओ इसमें सबसे ग्रेटर नहीं निकालना, सबसे स्मॉलर, क्यों? एसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमको सबसे पहले सबसे छोटा निकालना है। सबसे छोटा -16 है, माइनस नीचे नहीं देखना, -16 है, -15 है, -14 है, -24। जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो गया, उसके ऊपर ऐसे राइट कर लो आप 1। अब वो उसका काम हो गया। दूसरा -16, -15, -14, देखो दूसरा वाला यहाँ है, पहले सबसे छोटा वहां लिखा, फिर यहाँ लिखा है, फिर तीसरा वाला ये है, फिर चौथा वाला ये है। अब आप ऐसे लिख दो, क्या राइट कर दो, राइट कर दो भाई। मैं ऊपर इरेज कर दूं, ऊपर इरेज कर दूं, यही लिखते रहो। पहला वाला क्या है, ये वाला, ये वाला यानी ये वाला। दूसरा ये वाला मतलब दैट वन। तीसरा दैट वन, दैट वन कौन सा, सेकंड, ये हो गया। और ये हो गया मेरा चौथा, आप राइट कर दो यहीं पे। पहला -2/3 कामा, दूसरा 4/-9, तीसरा -5/12 और चौथा क्या हो गया 7/-18। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, आपका ये आंसर आ गया। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लेता हूं। ये समझ में आ गया ना बेटा, ये मैं यहां राइट कर दूं, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो इसमें भी क्या करना है, नीचे का एलसीएम ले लो, 4, 12 और 16 और 24। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, 48 आएगा, आप निकाल लेना। ठीक है, क्या आएगा 48 आएगा। ठीक, फिर क्या करना है, पहला वाला नंबर लिखो -3/4 मल्टीप्लाई 48। फिर अगला वाला नंबर लिखो -5/12, माइनस ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई 48। फिर अगला वाला नंबर लिखो मल्टीप्लाई एलसीएम। फिर अगला वाला नंबर लिखो मल्टीप्लाई क्या आएगा, एलसीएम। ठीक, समझ में आया। कट करो, कितना आएगा 12, कट करो क्या आएगा 4 आएगा, फिर कट करो 3 आएगा, और फिर कट करो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, अब आप इसको राइट कर लो। ठीक, फिर नीचे लिखो 48, क्या राइट किए 48। अब आप क्या बचा है, -3 मल्टीप्लाई 12, -3 मल्टीप्लाई 12। फिर यहाँ क्या बचा है -5 मल्टीप्लाई 4, -5 मल्टीप्लाई 4। यहाँ क्या बचा है -7 मल्टीप्लाई 3। फिर यहाँ क्या बचा है -9 मल्टीप्लाई 2। बेटा सेम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ अलग कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। अब जो है इसमें कितने माइनस है, 1 माइनस तो क्या आएगा, माइनस आएगा, 12 3 जा 36। इसमें कितने माइनस, 1 माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसमें कितने माइनस, -1 है, 21 आ जाएगा। इसमें कितने माइनस, 1 माइनस क्या आ जाएगा 18। बेटा सबसे बड़ा नंबर माइनस में पहले क्या चेक करोगे, बड़ा या छोटा, छोटा ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे छोटा नंबर हमारा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो पहला पहले वाला है, ये हो गया। दूसरा तीसरा वाला है, ये हो जाएगा। तीसरा दूसरा वाला है, ये हो जाएगा। चौथा लास्ट वाला। ठीक, अब आप राइट कर लो यहाँ पे। पहला आपका क्या हो गया -3/4, दूसरा -7/16, तीसरा 5/-12 और चौथा क्या हो गया 9/-24। ये आपका क्या आ गया एसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसमें सबसे छोटा ये था, फिर उसके बाद ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। ठीक, समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेता हूं। ठीक है, इसी में 3 और 4 नंबर क्वेश्चन भी बचा हुआ है, उसको भी मैं राइट करके सॉल्व करता हूं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड है इसमें, 3/-5, 3/-5 क्वेश्चन नंबर थर्ड में लेता हूं। ठीक, 3/-5 कामा -7/10, -7/10 कामा, फिर क्या लिखा है -11/15 और -30/20, -11/15 और
-13/20, जहां तक यही क्वेश्चन है। ठीक, हाँ बेटा यही क्वेश्चन है। अब इसमें देखो वही रूल, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे वही रूल अपनाना है। ठीक है, कौन सा? जो मैं पहले किया था। 5, 10 और 15 और 20 का एलसीएम लोगे क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस क्या है? -5 है। ठीक, अब जो है इसमें वही रूल, क्या करना है भाई? नीचे वाले का एलसीएम निकाल लो, निकालो ना, क्या आएगा? 60 आएगा, आप निकाल लेना। इसका 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 एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। पहला वाला नंबर लिखो, मैं क्या बोला, ऊपर चला जाएगा ना माइनस, मल्टीप्लाई 60। अगला वाला नंबर लिखो, मल्टीप्लाई 60। अब ये 60 कहां से आ गया बेटा? आपका एलसीएम आया है। कन्फ्यूज मत हो जाओ कि मैं इसको पकड़ के कहीं से लाया हूं, कहीं गया नहीं था, मैं यहीं खड़ा हूं। ठीक है, मैं आपके पास ही हूं, कहीं और से लाने नहीं चला गया था। ठीक है, ये बेटा देखो 16 कहां से आया? 60 आया है, आपका एलसीएम ही है। ठीक, कट करो, 5 12 जा 60, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60। बेटा ये तो वही काम कर रहे हो ना, तुम लोगों को ना मुझसे पहले करना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। तुमको कॉपी में इरेज नहीं करना, आगे आगे चलना चाहिए। आपको अगर जो नहीं समझ में आ रहा वो आप चेक कर लो, देख लो। ठीक है, अब नीचे क्या बचा? 60 बचा है। ऊपर -3 मल्टीप्लाई 12, जो जो बचा है कटा नहीं है, कामा -7 मल्टीप्लाई 6, कामा -11 मल्टीप्लाई 4, कामा -13 मल्टीप्लाई 3। देखो बेटा ये मैं वही रूल से चल रहा हूं। अगर आप बोलो सर मुझे और रूल सीखना है, असेंडिंग के लिए अलग, ग्रेटर स्मॉल के लिए अलग, तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, इससे आपका सब काम हो जाएगा। ठीक है, पूरा वर्क हो जाएगा। अब आप क्या करो, 60 लिखो, 60, उसके बाद कितने माइनस? 1 माइनस 12 3 जा 36, कामा कितने माइनस? 1 माइनस 7 6 जा 42, कितने माइनस? 1 माइनस 44, कितने -1 39। बेटा सबसे स्मॉलर कौन है? जो सबसे ग्रेटर है, जो माइनस लगा है। उसके बाद सेकेंड वाला ये, फिर थर्ड वाला ये, और फिर फोर्थ वाला ये। तो पहला वाला कौन सा है? तीसरे नंबर पे, जो आपके तीसरे नंबर पे है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा वाला जो दूसरे नंबर पे है, ये भाई सही कंडीशन पे था। तीसरा वाला लास्ट वाले पे था, और चौथा वाला इस पे था। कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हमको और आपको इधर उधर घुमा रहा है। पहला आपका क्या हो गया? -11/15। सेकंड वाला भाई वो अपने जगह पे रहेगा, नहीं हटेगा। ठीक, तीसरा वाला लास्ट में था ना, उसको पहले लाओ, -13/20। और चौथा वाला पहले था, इसको पहले जगह मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ग्रेटर है। जितने चारों नंबर लिखे ना, सबसे ग्रेटर यही वाला है। बात समझ में आई? अब ये मत देखना सर यहाँ 11, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, 5 है, ऐसा कुछ नहीं। जो छोटा है लेकिन वो भी ग्रेटर है। ठीक है, चाहे माइनस का काम समझ लो या प्लस का काम। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं लेता हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा देखो वीडियो थोड़ा बड़ी बन जा रही है, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका क्या है? बड़ा है। ठीक, ये एक्सरसाइज बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, -4/7, -4/7, कामा -9/14, -9/14, 13/-28 है, या फिर क्या है? -28 है। फिर -23/42, -23/42। क्वेश्चन एक बार मैच करा लो। -4/7, -9/14, 13/-28, -23/42। क्या करना? कुछ नहीं करना, आप एलसीएम निकालो। 42, 28, 14, 7। मुझे जहां तक पता है आपका एलसीएम क्या आएगा बताओ भाई? 7, 14, 28, 42। एलसीएम निकालो, क्या आएगा? 2 से कटेगा, 7, 7, 14, 21। फिर 2 से कटेगा 21। ठीक, तो मुझे जहां तक क्या आएगा?
21 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा, यही आएगा। आप पूरा निकाल लेना, मैं पूरा एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं तो आप एक बार निकाल दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे सर एक भी बार आप ट्राई नहीं किए, मुझे एलसीएम निकाल के नहीं दिए। ठीक, मैं एक बार दे दे रहा हूं, थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूं। ठीक, क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 5, 7 1 8, 84 आएगा। ठीक, यही आया। अब आप क्या करो, 84 को एज अ लिख लो एलसीएम। पहला वाला वही चीज बेटा, मल्टीप्लाई एलसीएम। दूसरा वाला रेशनल नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम। तीसरा वाला रेशनल नंबर मल्टीप्लाई, देखो माइनस ऊपर कर दो, मल्टीप्लाई एलसीएम। फिर चौथा वाला रेशनल नंबर और मल्टीप्लाई क्या है? एलसीएम। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? ये दिख रहा है? अब जो है आगे वैसे ही लिखो, 84 कट करो, क्या आएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कट करो, क्या आएगा? 4 आएगा, या फिर कुछ और आएगा? 6 आएगा ना, 6 आएगा। इसको कट करो, क्या आएगा? 3 आएगा। इसको कट करो, क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक भाई, 7 से कट करोगे 12 टाइम में 84 आएगा। 14 से डिवाइड करोगे इसको 6 आएगा। 28 से इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा। 42 को इसको डिवाइड करो, वही चीज जो ग्रेटर स्मॉलर में कर रहे थे ना बेटा, वहां दो नंबर कर रहे थे, यहाँ जितना दिया सब में कर रहे हैं, वही वही एकदम रूल, कुछ अलग करना ही नहीं है। आप बोलोगे तो मैं अलग रूल भी पढ़ा दूं, अलग रूल सिखा भी दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, आपका वर्क इसी से हो जाएगा, पूरा चैप्टर इसी से हो जाएगा, एक्सरसाइज। अब आपका बचा क्या? -4 अपान 12 कामा -9 अपान, सॉरी मल्टीप्लाई लग रहा है, मल्टीप्लाई 6, -4 मल्टीप्लाई 12, -9 मल्टीप्लाई 6, फिर क्या बचा? -13 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद क्या बचा बेटा? -23 मल्टीप्लाई 2। अब दिख रहा है साफ? दिख रहा है ना? आप क्या करोगे भाई, लाइन ड्रा करो, 84 आप राइट जैसे है वैसे राइट कर लो। कितने माइनस है? 1 माइनस है, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 48 कामा -9 6 जा 54, फिर -39, फिर क्या आएगा? -2 3 जा 6, 2 2 जा 4। भाई सभी में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सभी में 1 माइनस है, माइनस आ रहा। अगर डबल माइनस होता प्लस आ जाता। अब इसमें बताओ सबसे स्मॉलर कौन है? भाई जो सबसे बड़ा होगा ना, ये वाला, फिर सेकंड ये वाला, फिर थर्ड ये वाला, फिर फोर्थ, नहीं सॉरी थर्ड ये वाला, क्योंकि इससे बड़ा है ना, फोर्थ ये वाला। सबसे बड़ा जो है ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। क्यों? क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं ना बेटा, छोटे से बड़े की तरफ। तो अब इस ऊपर आ जाओ, पहला वाला कौन सा है? दूसरा वाला, ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा है? पहला वाला। तीसरा कौन सा है? लास्ट वाला। और चौथा कौन सा है? तीसरा वाला। ये समझ में आया? अब इसको आप ऐसे राइट कर लो। ठीक, कहां पे? मैं यहां पे राइट करता हूं। पहला वाला कौन सा है? -9 अपान 14। दूसरा वाला कौन सा है? -4 अपान 7। तीसरा वाला कौन सा है? -23 अपान 42। और लास्ट वाला कौन सा है? चौथा 13 अपान -28। ये समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूं, जो कि इसी की तरह है, बस उसमें क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसमें छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे, उसमें बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि आपके व्हाइट बोर्ड पे लग चुका है। ठीक, क्या है क्वेश्चन? अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मैंने पहले भी असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा रहा था, वहां आपको बताया था कि बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े से छोटे की तरफ। अगर मैं 1
2 3 4 जा रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर इसको बोलेंगे, जो मैं पढ़ा भी। डिसेंडिंग ऑर्डर 4 3 2 1, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अब सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। रूल वही है, करना वही है, करो। यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 मान लो, इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, ले लिए। पहला वाला रेशनल नंबर लिखो, मल्टीप्लाई एलसीएम। दूसरा वाला रेशनल नंबर लिखो, मल्टीप्लाई एलसीएम। तीसरा वाला रेशनल नंबर लिखो, मल्टीप्लाई एलसीएम। और चौथा वाला रेशनल नंबर लिखो, मल्टीप्लाई आपका वही एलसीएम। ठीक, अब देखो बेटा, इसमें कट करो, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। माइनस में क्या बोला हूं, आप ऊपर ले लो, क्योंकि नीचे कट हो जाएगा तो फिर बचता नहीं है कुछ, क्योंकि नीचे वाला मुझे कट करके हटाना रहता है। ठीक, समझ में आया? अब जो है आप क्या करो, नीचे एलसीएम निकाल लो। बात समझ में आया? क्या निकाल लो? नीचे आप एलसीएम जो है वही लिख लो। -2 मल्टीप्लाई 6, -2 मल्टीप्लाई 6, कामा, -13 मल्टीप्लाई 1, कामा, -8 मल्टीप्लाई 2, कामा, 1 मल्टीप्लाई 2। अब इसके आगे तो आप लोग को कर लेना चाहिए। ठीक, इसके आगे आप लोग को क्या कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए, या फिर बताऊं? अच्छा, करा दूं? चलो बेटा, करा देता हूं। नीचे 6 रहने दो। कितने -1 -2 6 जा 12 है। कितने -1 13 1 जा 13। कितने -1 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2। तो बेटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। सबसे उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और देन एंड लास्ट। ठीक, देखो उसमें सबसे छोटा ढूंढ रहा था, इसमें सबसे बड़ा। क्यों? डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसमें सबसे पहले आपको सबसे बड़ा लिखना है। तो पहला हो गया ये वाला, दूसरा हो गया ये वाला, तीसरा हो गया ये वाला, और चौथा ये वाला। आप इसको राइट कर लो यहीं पे बगल ही कहीं। पहला 1/3, कामा, दूसरा -2/1, कामा, तीसरा -13/6, कामा, लास्ट एंड लास्ट यानी फोर्थ 8/-3। ठीक, नोट हो गया? अब क्वेश्चन नंबर में फुल सेकंड लेता हूं इसमें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में सेकंड लेता हूं इसमें का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये है। इसका क्या करोगे पहले? अरे बोलो, नहीं बोलोगे? चलो मैं बोलता हूं। क्या करो? एलसीएम निकालो। एलसीएम आपका क्या आएगा? मुझे बताओ, एलसीएम आपका क्या आएगा? 10 15 20 और 30। अगर एलसीएम निकालोगे तो आपका क्या आएगा? आप चलो थोड़ा सा निकाल के हिंट दे दे रहा हूं आपको, पूरा नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। माइनस कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। 2 5 जा 10 15 10 15। तो अब आपका क्या आ गया? फिर 2 से 5 15 5 15। ठीक, अब आपका क्या आएगा? यहाँ 60 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 60 आएगा। अब आप कट कर लेना, पहले 3 से कट करना है, 5 5 आ जाएगा, फिर 5 से पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, मैं एलसीएम नहीं सिखा रहा हूँ आपको। आपका एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक, पहला वाला नंबर लिखो, 3/10 मल्टीप्लाई 60। दूसरा 7/-15 मल्टीप्लाई 60। तीसरा -11/20 मल्टीप्लाई 60। दिख रहा है? नेक्स्ट -17/30 मल्टीप्लाई 60। माइनस ऊपर कर दो बेटा। ठीक है, क्योंकि नीचे मुझे कट करके हटाना है। कट करो। 10 6 जा 60, 5 4 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60। ठीक, अब नीचे क्या बचा आपका? नीचे वही है, 60 ही है। -3 मल्टीप्लाई 6, कामा, 7 मल्टीप्लाई, माइनस ऊपर चला गया। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 4, कामा, -11 मल्टीप्लाई 3, कामा, -7 मल्टीप्लाई 2। यही बचा। फिर नीचे लिखो 60, -18 क्योंकि एक माइनस है, -28 क्योंकि एक माइनस है, -33 एक माइनस है,
-34। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है? जो सबसे स्मॉलर है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये तो बहुत अच्छा कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सीक्वेंस में ही दिया है। पहला क्या हुआ? पहला ही, दूसरा दूसरा ही, तीसरा तीसरा ही, और चौथा चौथा ही। तो ये हमारा क्या किया? ये काम आसान कर दिया। जो जैसे नंबर पे था वो वैसे नंबर पे ही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। देखो बेटा, अगर नोट नहीं कर पाते तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है -5.6। वैसे ही वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा जल्दी हो जाए। -7/12। नेक्स्ट नंबर -13/18। नेक्स्ट 23/-24। 23/-24। एक बार मैच करा लेते हैं। -5/6, -7/12, -13/18 और 23/-24 सेम है। आप एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम जहां तक मुझे उम्मीद है इसमें एलसीएम आपका 48 आएगा। आप चेक कर लेना। 6, 12 और 18 और 24 का एलसीएम निकालना। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा, फिर 2 से 3 6, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा, 9 और 6 आ जाएगा। ठीक है। फिर आप 2 से करो, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आएगा और 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 62 आएगा, 72 आएगा। ठीक, 48 नहीं आएगा। क्या आएगा? 72। क्यों? क्योंकि आप 3 से कट करोगे, 2 बार में कट जाएगा, एक बार 3 में, एक बार 3। ठीक है। समझ में आया ये चीज? कैसे आया? 2 2 जा, एक लाइन और बढ़ा दूं, कर दूं? नहीं मानोगे? अच्छा ठीक, कर देता हूं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से 1 1 आ गया। ठीक। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। ठीक। आपका एलसीएम क्या आ गया? 72। ठीक। पहला वाला नंबर -5/6 मल्टीप्लाई 72। सेकेंड वाला -7/12 मल्टीप्लाई 72। थर्ड वाला -13/18 मल्टीप्लाई 72। फोर्थ वाला 23/-24 मल्टीप्लाई 72। कट करो, 12 आएगा, कट करो 6 आएगा, कट करो 4 आएगा, कट करो 3 आएगा। क्या बचा? 72 नीचे बचा है। -5 मल्टीप्लाई 12, कामा -7 मल्टीप्लाई 6, कामा -13 मल्टीप्लाई 4 और कामा 23 ऊपर कर दो माइनस। ठीक। -23 मल्टीप्लाई 3। माइनस को ऊपर नीचे मत छोड़ना, नहीं तो फिर -1 आपको लिखना पड़ेगा नीचे, इसलिए माइनस को ऊपर आप कर लेना। ठीक। अब ये समझ में आया। अब आप एक लाइन और इसमें ऐड करो। 72 कितना आएगा? -60, कामा -42, कामा -52, कामा, देखो इसमें सब में एक एक माइनस है, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है। सबसे स्मॉल, सबसे ग्रेटर कौन सा है? ये वाला। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। क्यों? क्योंकि सर सब में माइनस लगा, इसलिए जो छोटा है वो छोटा होगा, वो बड़ा होगा। अब पहला नंबर कौन सा है इसमें? आप यहां राइट कर दे रहा हूं मैं। देखो पहला वाला क्या सा है? सेकंड नंबर -7/12। मतलब ये वाला पहला हो गया, ये वाला दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक। समझ में आ रहा है? पहला वाला -7/12, दूसरा वाला -13/18 और तीसरा वाला होगा -5/6 और चौथा नंबर होगा 23/-24। ये समझ में आया क्वेश्चन? अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लेता हूं। सेम कंडीशन, कोई अलग करना ही नहीं है। सबसे पहले एलसीएम लो, फिर पहला रेशनल नंबर लिखो, उसमें एलसीएम का मल्टीप्लाई करो,
दूसरा रेशनल नंबर लिखो, उसमें एलसीएम का मल्टीप्लाई करो, तीसरा रेशनल नंबर लिखो और उसमें एलसीएम का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं -19 अपॉन 22। फिर अगला क्या है -23 अपॉन 33। फिर अगला नंबर क्या है -39 अपॉन 44। -39 अपॉन 44। क्लियर दिख रहा है बेटा? ये क्लियर दिख रहा है? अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। आप एलसीएम ले लो, 11, 22, 33, 44। जो नीचे है सबका एलसीएम ले लो। 2 से कटेगा 11 नहीं कटेगा, बट ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 2 2 जा 4। फिर कट करो, 2 से 11, 33, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब किससे कटेगा? 3 से, 11, 11, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 11। अब किससे कटेगा बेटा? 11 से। ठीक, 1 1 1 1। तो क्या आया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 11 जा क्या आएगा? चेक कर लो, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। क्या आएगा? 2 3 1, 132 आएगा। ठीक, अब आपका एलसीएम क्या हो गया? यही हो गया, 132। ठीक, पहला वाला नंबर लिखो रेशनल नंबर एलसीएम से मल्टीप्लाई, जैसा कि मैं बताया हूं। दूसरा वाला लिखो एलसीएम से मल्टीप्लाई। तीसरा वाला लिखो एलसीएम से मल्टीप्लाई। ठीक, फिर आप चौथा वाला नंबर लिखो और एलसीएम से मल्टीप्लाई। ठीक बेटा, कट करोगे कितनी बार में? 12 बार में। कट करोगे कितनी बार में? बताओ कितनी बार में आएगा? 22 का टेबल पढ़ो 3 टाइम, कितने टाइम आएगा? 6 टाइम। इसको 4 टाइम, 4 3 जा 12, 4 3, हाँ यस, इसको 3 टाइम। समझ में आया? अब जो है मैं आगे करता हूं, एलसीएम लो, जो आया है आपका वही। फिर -10 मल्टीप्लाई 12, अगला -19 मल्टीप्लाई 6, नेक्स्ट -23 मल्टीप्लाई 4, नेक्स्ट -39 मल्टीप्लाई 3। एक लाइन और ऐड करो इसमें। 4 लाइन का स्टेप है, लास्ट लाइन चल रही है। हर क्वेश्चन में 4 लाइन का स्टेप है। पहले में एलसीएम निकालना, रेशनल नंबर लिखना, कट मल्टीप्लाई करना एलसीएम का। दूसरे में कट करके जो बचा है, तीसरे में मल्टीप्लाई करके 10 12 जा 120 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 9 जा 54, 4 6 1 जा 6, 6 5 11 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 9 जा 27, 7 3 3 जा 9 2 11 माइनस। इसमें सबसे स्मॉलर कौन है? क्योंकि सबसे माइनस है, तो सबसे ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है ये वाला। दूसरे नंबर पे कौन सा बैठा है? ये वाला। तीसरे नंबर पे ये वाला, चौथे नंबर पे ये वाला। ठीक, दैट वन। पहला कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। दूसरा सेकंड दूसरे पे। तीसरा लास्ट पे और चौथा फर्स्ट पे। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अपने राइट कर सकते हो, लेकिन मैं राइट करके भी दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा। जो आपका आंसर आया है, क्या आया है? पहला आया है -23 अपॉन 33, दूसरा -19 अपॉन 22, तीसरा -39 अपॉन 44 और चौथा एंड लास्ट -10 अपॉन 11। समझ में आया? आपको पूरे एक्सरसाइज में अभी तक क्या देखने को मिला? वही रूल। ठीक, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे लग रहा है। ठीक बेटा, देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 आपके व्हाइट बोर्ड पे आकर लग गया है। ठीक,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कुछ स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कुछ कंडीशन दे रहा है, कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, आपको कुछ आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे जैसा कि लिखा है, पहला नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल। देखो बेटा, इसके पहले मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपसे बताना चाहता हूं, लेकिन आपको अगर स्पेशली उसका नॉलेज लेना है, बेसिक से उसके बारे में जानना है, तो आप जो है एक वीडियो कमेंट करना, उसके लिए बनेगा। मैं छोटा सा, देखो बेटा, जो नेचुरल नंबर, सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर जो आपको आगे क्लास 9-10 में मिलेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको झलक दिखला दे रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नंबर, 105 ले लो, 107 ले लो, 1000 10000009 ले लो, ये भी रेशनल नंबर। बट 1 के बाद कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, यहां तक कि आप ये भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, कितना भी बड़ा नंबर, ये एक नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, बट होल नंबर में कहा, 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर में कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक, मतलब होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, ठीक, ये चीज ध्यान देना। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर में आता है, ये पॉजिटिव नंबर की बात हो रही थी, उसमें निगेटिव नंबर भी जुड़ जाता है, जैसे -1b -2b -3b -4b, कुछ भी, यानी जैसे प्लस की तरफ आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे माइनस की तरफ, पर अपान में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन, अब क्या आता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप n/d के रूप में लिख सको उसको। उसके बाद d आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए, बस, ठीक, ये 0 नहीं होना चाहिए, बस, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अगर बेटा, क्या सभी होल नंबर रेशनल नंबर है, मैं क्या बोला, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और सारे इंटीजर क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। सभी नेचुरल, सभी होल और सभी इंटीजर नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि आप उसके नीचे 1 मान सकते हो, इसी के भी नीचे 1, तो 1 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 थोड़ी ना हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो पहला क्या है, सही है, एवरी होल नंबर, कोई भी होल नंबर लो आप, वो क्या है, रेशनल नंबर है। हाँ सर है, क्योंकि मैं नीचे 1 मान लूंगा, तुम्हारा न्यूमरेटर जो दिया है वो हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा। बट ये ध्यान देना, सभी होल नंबर में अगर रेशनल नंबर बनाओगे तो हमारा डिनोमिनेटर 1 ही होगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रू है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर है, हाँ सर है, क्योंकि भाई प्लस वाले तो है ही हैं, वो तो होल नंबर में आ ही गए। अब इंटीजर में और क्या आ जाता है, माइनस वाला भी आ जाता है पार्ट, मतलब इसमें माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नंबर ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, इधर भी कुछ भी ले लो। होल नंबर में क्या था, 0 1 2 3, मतलब 0 से लेना था, लेकिन इसमें निगेटिव वाला भी पार्ट, ये वाला भी पार्ट ऐड हो जा रहा है, तो आप किसी के भी नीचे 1 मान लो ना, ये थोड़ी ना बोला है कि अगर माइनस होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा, कुछ भी होगा तो रेशनल नंबर होगा, बट वो अपान में होना चाहिए, ये रूल फॉलो करना चाहिए। भाई इसके नीचे आप किसी के नीचे भी 1 मान लो, कोई भी इंटीजर ले लो, तो आपका क्या हो रहा है भाई, डी तो आपका नीचे तो 0 नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे सर आपका 1 होगा हमेशा, ठीक, ये हो गया। तो एवरी इंटीजर, हमारा सभी इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है, हाँ सर है, ठीक। 0 इज अ होल नंबर, 0 मेरा क्या है, होल नंबर है, मैं बता रहा हूं 0 मेरा क्या है, होल नंबर है। 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, लेकिन यह रेशनल नंबर नहीं है। कह रहा है 0 हमारा होल नंबर है, हाँ सर होल नंबर 0 से स्टार्ट ही होता है, ठीक है, 0 के पहले कुछ नहीं होता, 0 पहला होल नंबर क्या है, 0 है, लास्ट वाला पता नहीं, ठीक। तो 0 कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 0 इज अ होल नंबर, हाँ यहां तक तो सही है, 0 हमारा होल नंबर है। फिर आगे क्या बोल रहा है, बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, लेकिन जो 0 मेरा होल नंबर है, क्या यह रेशनल नंबर नहीं है, यह रेशनल नंबर नहीं है, नहीं बेटा, मैं क्या बोला, सभी होल नंबर रेशनल नंबर है। अगर 0 मेरा होल नंबर है तो वो क्या है, रेशनल नंबर भी है, क्यों, क्योंकि नीचे 1 मान लो, यहां न्यूमरेटर क्या हो गया 0, डिनोमिनेटर क्या हो गया 1,
ठीक, आपका डी तो जीरो नहीं है ना, एन जीरो है ना, कंडीशन में क्या कह रहा है, आपका डी नहीं जीरो होना चाहिए। ठीक है बेटा, आपको जो भी इस वीडियो या इस टॉपिक पे नहीं समझ में आया, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जो भी क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, आप उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट में कमेंट करिए। उस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चैप्टर एक्सरसाइज लेके चल रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा डीपली इसमें नहीं जा पाया। लेकिन जब आपका कमेंट आएगा तो मैं उस कमेंट की वजह से मुझे लगेगा कि हाँ वो बच्चा सीखना चाह रहा है। और 99% बच्चे क्या करते हैं पता है, उतारना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। लेकिन बेटा ऐसा ना करो, आप कोई भी क्वेश्चन करो ना, उसको सीख कर करो, आप सीखो। ये नहीं कि मैं मोबाइल पे पा गया तो बस राइट कर लो। आपको बहुत ज्यादा वीडियो मिलेगा जिसमें बस आपको ओनली एक्सरसाइज सॉल्व करते मिलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अगर एक क्वेश्चन, मेरा ही क्वेश्चन है, मैं ही पढ़ाया हूं, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूं उसको करो। मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट करो कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन बट आप सीखो, ये नहीं कि मैं पढ़ाया हूं तो आप वही बस छापते रहो, राइट करते रहो, ऐसा नहीं, आप सीखो। ठीक है बेटा, गुड।